गुंडा था जिसकी हत्या कोर्ट के अंदर महिलाओं ने की थी। उसके खिलाफ इतना गुस्सा था कि उसका प्राइवेट पार्ट तक काट डाला गया था। 13 अगस्त 2004 नागपुर का कस्तूरबा नगर एक ऐसी जगह जहां लोग दिन भर मेहनत करते हैं और शाम को जल्दी सो जाते हैं। लेकिन उस दिन कोर्ट के बाहर एक अजीब सी खामोशी थी। हर तरफ एक बेचैनी थी। 200 से ज़्यादा औरतें, आंखों में बस एक ही सवाल, आज इंसाफ होगा या दोबारा अंधेरा छा जाएगा। कोर्ट रूम नंबर 7 जहाँ आज इंसाफ का असली मतलब लिखा जाना था। सोचो, एक आदमी जिसका नाम अक्कू यादव था, जिसने 40 से ज़्यादा औरतों का रेप किया था, उसका डर पूरे स्लम में फैल चुका था। क्या होता है जब अपने दर्द का बदला लेने के लिए लोग खुद कानून बन जाते हैं। आज की कहानी कोई फिक्शनल नहीं है बल्कि रियलिटी है। इतना खौफनाक और उलझा हुआ सच जो इंसाफ की डेफिनेशन ही बदल देता है। एक पल के लिए इमेजिन करो, कोर्ट रूम में जज के आंखों के सामने एक्यूज को मार दिया जाता है। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है बल्कि हकीकत में ऐसा हुआ था और यही चीज़ अपने देश की जस्टिस सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर है। सो वेलकम बैक दोस्तों, माय नेम इज आकाश राज पुरोहित एंड यू आर वाचिंग ट्विस्टेड। और आज हम बात करने वाले हैं रिवेंज इन कोर्ट रूम, द अक्कू यादव केस। कहानी शुरू होती है कस्तूरबा नगर से, जहाँ के लोग बहुत मुश्किलों में थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द, एक नाम जिसने पूरी कम्युनिटी को खौफ के अंधेरे में रखा था, और वो नाम था अक्कू यादव। अक्कू यादव का असली नाम भरत कालीचरण था और वो नागपुर के कस्तूरबा नगर का लोकल गुंडा बन चुका था। दूध बेचने वाले के घर में पैदा होने वाला ये लड़का धीरे धीरे पूरी बस्ती का विलेन बन गया। पहले तो वो छोटी मोटी चोरियां करता था, पर बाद में उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उसने खुद की एक गैंग बना ली। उसके गैंग के आदमी लोगों के घर से सब कुछ लूट लेते थे, जैसे बाइक, फोन, राशन। पर सबसे बड़ा हॉरर तो था उसका सेक्सुअल वायलेंस। 1991 में उसने सबसे पहला गैंग रेप किया, उसके बाद 3 मर्डर और 40 से ज्यादा रेप। इनफैक्ट लोगों का कहना तो ये भी है कि कस्तूरबा नगर के घरों में कोई ना कोई उसका शिकार बना ही है। अक्कू ने क्या वाकई 40 से ज्यादा बलात्कार किए थे इस बस्ती में? उसने जवाब ये दिया कि उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। हर दूसरे तीसरे घर से उसने लड़की उठाई होगी। अक्कू के क्राइम रैंडम नहीं थे बल्कि उनका एक पैटर्न था, और वो पैटर्न था दलित औरतों पे जुल्म करना। सोसाइटी की लोवेस्ट कम्युनिटी को वो टारगेट करता था, जिससे ना वो रिपोर्ट कर सके ना ही उन्हें इंसाफ मिल सके। लोग अपने घरों के गेट बंद करके रखते थे, बच्चों को रात में घर से बाहर निकलने नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं अक्कू ना आ जाए। ये नाम सुनकर ही सब डर जाते थे। स्लम की हर दूसरी औरत को उसने अपना शिकार बनाया था। कोई भी एज सेफ नहीं थी, चाहे 10 साल की बच्ची हो या फिर मिडिल एज वुमेन, अक्कू के लिए कोई भी बाउंड्री नहीं थी। ज्यादातर दलित औरतें उसका शिकार बनी थी, जिससे कास्ट प्रीजुडिस का एंगल भी ऐड हो गया। एक दिन सुशीला नाम की 28 साल की औरत घर लौट रही थी। वो गली के कोने तक पहुंची थी कि अक्कू और उसके 3 आदमी आ गए। घर में घुसकर उन्होंने सुशीला के हस्बैंड को बांध लिया और फिर सुशीला का रेप किया। जब वो पुलिस के पास में कंप्लेंट कराने गई तो अक्कू ने उसे धमकी दी कि अगर वो फिर से पुलिस के पास में कंप्लेंट कराने गई तो उसकी वो पूरी फैमिली को खत्म कर देगा। सुशीला हर दिन उस गली से गुजरती है, पर आज भी उसकी आंखों में वही डर है। सुशीला ऐसी कई सारी लड़कियां अक्कू का शिकार बनी थी, जिसमें से एक लड़की सुनीता भी थी। सुनीता सिर्फ 13 साल की थी। जब वो स्कूल से लौट रही थी तब अक्कू के आदमियों ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ में गलत काम किया। उस रात सुनीता की माँ पूरी रात पुलिस स्टेशन रही, लेकिन पुलिस ने उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी। विक्टिम्स को ना ही न्यूज़ रिपोर्टर मिलते हैं, ना ही उन्हें सिंपैथी मिलती है, लेकिन कस्तूरबा नगर की हर दीवार पे उनकी कहानी लिखी हुई है। अक्कू के खिलाफ हर किसी ने कंप्लेंट की थी, लेकिन ऐसा मानो कि पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी कहीं खो दी थी। बार बार अरेस्ट होता, 14 बार केस बने, लेकिन हर बार वो बाहर आ जाता। क्यों? क्योंकि पुलिस से उसने दोस्ती कर ली थी। अगर ये कभी अंदर हुआ तो इसका वहाँ पे स्वागत होता था। एक गुंडे को कैसे रहते उस तरीके से इसको नहीं रखा जाता था। इसको वहाँ पे खाना मिलता था, मस्त आलिशान वो रहता था वहाँ पर। मतलब हर तरह से उसके सब कुछ पूरा होता था वहाँ पर। एक केस में जब विक्टिम रेप कंप्लेंट कराने पुलिस स्टेशन गई तो पुलिस ने ही उस लड़की का गैंग रेप कर लिया।
दूसरे केस में 22 साल की लड़की पर अफेयर का इल्जाम लगा दिया और केस को डिसमिस कर लिया। पुलिस के करप्शन के आगे स्लम वाले कुछ नहीं कर सकते थे। वो कहते हैं लॉ हमारे लिए नहीं है। महिलाएं इतनी बहादुरी दिखा रही हैं, तो आप लोग भी इकट्ठा संगठन होकर दिखा सकते हो बहादुर। हम दिखाएंगे तो ये है ना, पुलिस वाले आएंगे, महिला तो उठा के ले जाएंगे। हमारी कोई सुनता नहीं है। इसीलिए पूरा स्लम अंदर ही अंदर गुस्से में था। कोई भी खुलकर सामने नहीं आना चाहता था। या तो सिस्टम से हार चुके थे या फिर खुद की सेफ्टी के लिए चुप थे। तभी इतने डर के माहौल में एक औरत ने हिम्मत दिखाई और अपनी आवाज उठाई और उनका नाम था उषा नारायण। उषा नारायण कस्तूरबा नगर की एक आम औरत थी। जब उनकी फ्रेंड रत्ना के घर पर तोड़फोड़ हुई, अक्कू की धमकी से सब डर गए, लेकिन उषा ने हिम्मत दिखाई और अकेले ही पुलिस कंप्लेंट करने चली गई। जैसे ही अक्कू को कंप्लेंट के बारे में पता चला तो अक्कू ने उषा के घर को 40 आदमियों के साथ में घेर लिया। फिर अक्कू ने उषा को एसिड की बोतल दिखाई और धमकी दी कि अगर उसने वो कंप्लेंट वापस नहीं ली तो वो उसका चेहरा बिगाड़ देगा और रेप करेगा। लेकिन उषा ने हार नहीं मानी और दरवाजे को अंदर से लॉक कर लिया। फिर गैस सिलेंडर टर्न ऑन करके अक्कू को धमकी दी कि अगर तुमने घर में घुसने की कोशिश भी की तो पूरे घर को मैं आग लगा दूंगी। उषा की हिम्मत देखकर अक्कू की गैंग डर गई और वहां से बिना कुछ किए चली गई। उषा की हिम्मत देखकर स्लम की बाकी औरतों में भी हिम्मत आई। पहले जो लोग चुप रहते थे, अक्कू का अत्याचार सहन करते थे, अब वो धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। औरतें ग्रुप बनाकर गलियों में नाइट पेट्रोल करने लगी। रात को अगर कोई भी अजीब सी आवाज आती तो वहीं से 5-10 औरतें एक साथ निकल पड़ती। अक्कू के आदमी जहां पहले अपना दबदबा बना के रखते थे, अब वो स्लम को छोड़ के भागने लगे हैं। अब 6 अगस्त 2004 की रात कुछ औरतें और लड़के मिलकर अक्कू के घर के पास गए और फिर लोगों ने अक्कू के घर पे पेट्रोल डालकर आग लगा दी। अक्कू के घर का सामान, पैसा सब तो बर्बाद हुआ ही, साथ ही अक्कू की ताकत और सिक्योरिटी भी खत्म हो गई। उसके बाद में अक्कू ने सोचा कि उसे अब सिर्फ पुलिस ही बचा सकती है। अक्कू अगले दिन पुलिस स्टेशन गया और प्रोटेक्शन मांगी। पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, पर रियल मोटिव ये था कि उसे स्लम के गुस्से से बचाया जा सके। स्लम वालों ने पुलिस स्टेशन के बाहर भी जमावड़ा लगा लिया और उनका कहना ये था कि अगर हमारे साथ में इंसाफ नहीं हुआ तो हम खुद इंसाफ करेंगे। पुलिस का डबल गेम यहाँ भी चालू रहा। भले ही उन्होंने अक्कू को अरेस्ट कर लिया था, पर जेल में उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था। अब आता है दिन 13 अगस्त 2004 का। अक्कू यादव को नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जाया गया। वो बेल की उम्मीद में था, लेकिन कोर्ट रूम के अंदर और बाहर 200 से ज्यादा औरतें खड़ी थी और उनके चेहरे पे बस एक ही इमोशन था, बदला लेना है। कोर्ट रूम नंबर 7 में जितनी भी औरतें खड़ी थी, उन सब ने अपने हाथों में या तो मिर्ची पाउडर या फिर चाकू छुपा के रखा था। जैसे ही अक्कू की पुरानी विक्टिम उसके सामने आई तो अक्कू ने गाली दी और धमकाया, लेकिन इस बार उस औरत ने अपनी चप्पल उतारकर अक्कू के सर पर मार दी और चिल्लाई, आज तू या मैं एक ही जिंदा जाएगा। एक ही पल में सब कुछ बदल जाता है। अचानक से मिर्ची पाउडर उड़ता है, कुछ पुलिस के चेहरे पर और कुछ अक्कू की आंखों में। पुलिस इतने लोगों के सामने हेल्पलेस हो जाती है और औरतें चाकू निकालकर अक्कू पे टूट पड़ी। सिर्फ 15 मिनट में ही अक्कू की बॉडी पर 70 से ज्यादा बार चाकू मारे गए और उसके प्राइवेट पार्ट को भी काट दिया गया। पूरे कोर्ट रूम में खून ही खून फैल गया। पुलिस की आंखों के सामने ये सारी चीजें हुई, पर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई बीच में जाने की। जज शॉक में खड़े थे। पुलिस ऑफिसर एक दूसरे की तरफ हेल्पलेस नजर से देख रहे थे। पूरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हंगामा मच गया। सीनियर पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन दी गई, पर जब तक रीइंफोर्समेंट आता, कोर्ट रूम 7 में साइलेंस हो चुका था। ये पूरा इंसिडेंट होने के बाद सारी औरतें स्लम वापस चली गई और सेलिब्रेट करने लगी, पर उनका ये सेलिब्रेशन जल्दी खौफ में बदल गया। कुछ टाइम बाद पुलिस बस्ती में घुसी और लोगों को पकड़ पकड़ के ले जाने लगी, लेकिन जब पूरे स्लम ने नारा लगाया तो पुलिस ने कहा, हमें 10 लड़के दे दो, हम औरतों को छोड़ देंगे। पुलिस अधिकारी लोग थे, वो बोले आप 10 लड़के दे दो, हम अब इसके बाद तुम्हारा बस्ती में नहीं आए। इन्होंने आपको ऐसा कहा? उन्होंने बताया, ये लोगों को पूछिए, 10 दे दो। बस्ती की औरतों का गुस्सा और बढ़ गया और उन्होंने बेल के लिए प्रोटेस्ट किया और आखिरकार सबको बेल मिल ही गई। ऐसी कई सारी औरतें हैं जो आज कस्तूरबा नगर की इंस्पिरेशन है और उनकी कहानी नेटफ्लिक्स से लेके यूट्यूब तक हर जगह पे है। सो दोस्तों, आज का केस बस यही था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करो और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और केस के साथ में। टिल देन, राधे राधे।